अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं उकाड़ा न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से सियासी दंगल। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर और पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। नाज़रीन, देखा ये जाता है कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत जब गिराई गई और इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान हुकूमत ने बहुत दावे किए कि हम महंगाई को 90 दिनों में ख़त्म कर देंगे, करप्शन को ख़त्म कर देंगे, व्हाट्सएवर बहुत कुछ उन्होंने बहुत सारे दावे किए और बहुत कुछ उन्होंने किया भी। लेकिन अवाम का मुसलसल एक ही मुतालबा रहा, जैसे जैसे उनकी हुकूमत गुजरती गई अवाम का मुसलसल एक ही मुतालबा रहा कि हमें नवाज़ शरीफ की हुकूमत वापस चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। नवाज़ शरीफ की हुकूमत में जो अशिया ज़रूरिया के रेट्स थे वो कम थे और इमरान खान की हुकूमत में वो रेट्स बढ़ते गए। अब होता ये है कि इमरान खान की हुकूमत को इक़्तिदार से हटा दिया जाता है और नून लीग की हुकूमत दोबारा आ जाती है और वज़ीर आज़म की सीट पर शहबाज शरीफ को बिठा दिया जाता है। शहबाज शरीफ के सर पर जब ये सेहरा सजता है तो साथ ही उनके सर पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां भी आयद होती हैं। उन्होंने बहुत सारे दावे किए कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन ये सब उनके दावे धरे के धरे रह गए और हुआ इसके बरअक्स। आवाम और मुश्किलात का शिकार हो गई। पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया, मट्टी का तेल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी हो गई। और जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो अशिया ज़रूरिया महंगी हो जाती हैं, और जब अशिया ज़रूरिया महंगी होती हैं तो आवाम का जीना दोभर हो जाता है। नाज़रीन, आज का जो पॉइंट ये है कि ऐसा होता क्यों है। नवाज़ शरीफ की हुकूमत से पहले की जो हुकूमतें थीं और उनसे पहले की जो हुकूमतें थीं और उनसे पहले की जो हुकूमतें थीं, उनमें रुपए की कदर में इजाफा था, डॉलर की कीमत में कमी थी, मुल्क में खुशहाली थी। 1 रुपये और 1 रुपये से नीचे आने और जो छोटे सिक्के थे उनसे बहुत कुछ ख़रीदा जा सकता था। आज सिक्कों की तो वक़्त ही नहीं रही। आज तो 10 रुपये, 50, 100 की कोई वक़्त ही नहीं रही। एक पानी का गिलास भी पिएँ तो 50 से 60 और 100 रुपये में मिलता है आपको। यानी कि पाकिस्तान में रुपए की कदर में कमी होती जा रही है। सवाल मेरा ये है कि क्या पिछली जो हुकूमतें थीं उनको पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने में तजुर्बा था, या उनके पास वसाइल ज़्यादा थे, या तब पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा होती थी जिसकी वजह से हमारे रुपए में इस्तेहकाम था। हर आने वाली हुकूमत जब इक़्तिदार में आती है तो रुपए की कमी हो जाती है, रुपए की कदर में कमी होती है और डॉलर की कदर में इजाफा होता है। डॉलर की जब कदर में इजाफा होता है, रुपए की कदर में कमी होती है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है। और हर आने वाली हुकूमत में डॉलर की कमी, डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी वाज़ेह नज़र आती है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और हर आने वाली हुकूमत इसी तरीके से इक़्तिदार में आई और इसी तरीके से रुपए की कदर में कमी होती गई, तो क्या एक वक्त ऐसा नहीं आएगा कि हमारे रुपए की कोई कदर व कीमत नहीं होगी? क्या एक वक्त ऐसा नहीं आएगा कि हमारे ऊपर जो कर्ज़े हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे और हमारा मुल्क और इस मुल्क के बच्चे और इस मुल्क की नस्लें दोबारा ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी जाएंगी? क्या हम दोबारा ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं? क्या हमारी आने वाली नस्लें दोबारा अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करेंगे? क्या हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा रहा है? अगर मैं आपसे कुछ रेट्स डिस्कस करूं, इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत जो थी वो 150 थी और इस टाइम जो पेट्रोल की कीमत है वो 210 रुपये है। इमरान खान की हुकूमत में डीज़ल की जो कीमत थी वो 145 थी और अब 205 रुपये है। घी की कीमत 380 थी और अब घी की कीमत 555 रुपये है। कुकिंग ऑयल की कीमत 400 थी और अब कुकिंग ऑयल की कीमत 606 रुपये है। इसी तरह बिजली की कीमत बढ़ी, खाद यूरिया की बढ़ी और हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाली हर हुकूमत इसी तरीके से रेट को बढ़ाएगी और रुपए की कदर कम होगी? अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो एक वक्त आएगा कि हम दोबारा ग़ुलामी में फंस जाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी जाएंगी। हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत को बुरा भला कहकर लोगों से वोट लेती है और इक़्तिदार में आ जाती है, और हर मौजूदा हुकूमत
दूसरी पार्टी के निशाने पर होती है। हर पार्टी मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करती है, उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात करती है और आवाम को भड़का कर वोट ले लेती है, और वो इक़्तिदार में आती है और फिर दूसरी पार्टीज़ जो होती हैं, सियासी पार्टीज़ जो होती हैं, वो उनके ख़िलाफ़ बात करके आवाम से वोट लेती हैं। और बारी बारी ये सिलसिला चलता आ रहा है और दहाइयों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और न जाने और कितनी दहाइयों यही सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, मेरा ये सवाल है कि क्या इसी तरह आवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी? क्या इसी तरह आवाम इन लोगों को वोट देती रहेगी और इनसे नहीं पूछेगी कि आप कर क्या रहे हैं? इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए वो लोग जो हमारे रहनुमा हैं, वो लोग जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, क्या उनको सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्या उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि हम अपने मुल्क को किस समत पर लेकर जा रहे हैं? क्या कायदे आज़म का वो मुल्क जिसे वो तूफ़ान से निकाल कर लेकर आए थे, और कितनी जानें गुज़रने के बाद ये मुल्क हमारे इख्तियार में आया, कितनी इज़्ज़तें कुर्बान हुई, कितने बच्चे कुर्बान हुए, कितनी माँओं और बहनों की इज़्ज़तें ज़ाया हुई, ये सब कुछ करने के बाद हम आज यहाँ आज़ादी से बैठे हुए हैं। तो क्या हम इस मुल्क को ऐसे ही गंवा बैठेंगे? क्या शहीदों की कुर्बानियाँ यूँ ही रायगां जाएगी? नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।